मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा। अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। होठ घुमा सीटी बजा या सीटी बजा के होठ घुमा। और भैया बोलो ऑल इज वेल। है क्या ऑल इज वेल? क्या लगता है भाई लोगों? चिंता मत करो यार भाई, बी पॉजिटिव यार। नेगेटिव ज्यादा हो रहे हो तुम लोग। क्या तुम लोग यहां आके रोज 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 गलतियां निकालते रहते हो यार। बीसीसीआई ने इतना सख्त कदम उठा लिया है। बस मैं तो रिलैक्स हो चुका हूं जब से बीसीसीआई ने कदम उठाया है सख्त वाला। मैं तो रिलैक्स हो चुका हूं। मैं अब निश्चिंत होकर सो सकता हूं, क्योंकि बीसीसीआई अब ये पूछेगी बताओ भाई क्या गलत हो रहा है, और वो जो गलत कर रहे हैं वही बताएंगे कि आए गलत हो रहा है, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम जब तक जिम्बाब्वे को पेल देंगे फिर हमारी टीम वैसे भी स्ट्रांग लगेगी। तो इतना सख्त कदम जो है वो बीसीसीआई ने उठाया भाई लोगों। आगे चल के बात करेंगे बीसीसीआई को और क्या करना चाहिए। है वेलकम, स्वागत सभी भाइयों का। मुझे लगा तुम सो गए हो गए यार भाई यार, पर चलो कोई नहीं, जाग रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ ही देर के बाद भाई लोगों फिर से एक मैच और है। लगभग कसम से कह रहा हूं ऐसा लग रहा किसी ने यहां से गर्दन से बंदा पकड़ रखा है पीछे से यूं करके, और बार बार उसके मार रहे हैं और पानी में ऐसे करके उसकी मुंडी डाल रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, फिर डाल रहे हैं। ऐसी हालत हो रखी है हम हिंदुस्तानियों की इस टाइम पे। क्या थे क्या बन गए हैं। अरे सांस तो ले लेने दो। किसने बोला था इतना जल्दी 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 ये मैचेस रखने को? ठीक है एज क्रिकेट फैन अच्छा लगता है कि जल्दी जल्दी मैचेस हो रहे हैं, ज्यादा गैप नहीं देना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा रेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। नहीं तो उस्ताद होनी कोई जॉय करने निकल जाएंगे फिर से। आजकल दोपहर को जॉय करना पड़ रहा है। लेकिन यार अभी सांस ली थी, तीसरा हार गई, फिर सांस ही ली थी, चौथा हार गई, अब फिर दोबारा से पिछला ही तो लाइव खत्म करके गया हूं, अब आया हूं अगले में फिर लाइव फिर मैच, पता लगे फिर ना पिल जाए। तो भाई लोगों कुछ ही देर के बाद फिर से मैच है। बता देता हूं ये मैच कहां है, कैसे है, प्लेइंग 11 पे बात करेंगे। ये 5वां T20I मैच भारतीय टीम को भाई लोगों अपने गौरव, अपने शौर्य, अपनी इज्जत के लिए लड़ना होगा और जीतना होगा। जी भाई लोगों 11 जुलाई टाइम होगा 7 बजे का। 6:30 बजे हम ये डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को चेज करते हुए हारना है या फिर डिफेंड करते हुए हारना है। ऐसा नेगेटिविटी हो रखी है इस टाइम मार्केट में। क्यों चेज करते हुए और क्यों बल्लेबाजी करते हुए, क्यों, मतलब क्या क्या हो रहा है ये, क्यों हारना होगा? हमें जीतने के लिए उतरना होगा भाई लोगों। गलत बात है, इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए इंसान को। मैं फिर कह रहा हूं बीसीसीआई बहुत सख्त कदम उठा चुकी है। रिलैक्स हो जाओ सारे। बहुत सख्त कदम उठा दिया है। उठाया नहीं आज तक इतना सख्त कदम ना ऑस्ट्रेलिया की। अरे क्या करेंगे ये बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड हमारे सामने, बड़े बड़े मतलब क्रिकेट वाइज बड़े बड़े, पैसों में तो हम ही हैं सबसे बड़े वाले। ठीक है। ये मैच भाई लोगों कहाँ है? ओहो बड़ा लंबा स्पेलिंग है भाई लोगों। दी रोज बोल, ठीक है, साउथहैम्पटन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है भाई लोगों, वहाँ ये मैच खेला जाएगा। यहाँ क्या कहते हैं स्टैट्स, एक बार स्टैट्स देख लेते हैं। अच्छा हेड टू हेड में तो हम आगे हैं यहाँ पे, मतलब नहीं, लास्ट 10 मैचेस की बात हो रही है। वेन्यू पे ले चलो भाई, मुझे वेन्यू पे ले चलो। आओ ले चलें तुमको। अच्छा जी, इसमें एवरेज टोटल यहाँ पे क्या है कि ओ है। अच्छा सही है यार भाई, एवरेज टोटल तो बढ़िया कर रखा है। हाईएस्ट स्कोर भी ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अच्छा क्या कहती है यहाँ पे चीज़ें? 170 हाईएस्ट है, मतलब एवरेज टोटल है यहाँ पे। और सेकंड पारी में रन उतने बन नहीं रहे हैं यहाँ पे। अच्छा तो सेकंड पारी में रन नहीं बन रहे हैं, तो मेरे वाला तो मुझे लग रहा है कि अब बल्लेबाजी पहले तो नहीं कर रहा। हाँ साढ़े आला आखियाँ करेगी अख लड़ लैन दे। हो मैं कहा मेरे आला श्रेयस अय्यर इस बारी चेंज करेगा, देख लेना देख लेना तुम, या वही करवा देगा हम लोगों को उस तरीके से। स्पिन और फास्ट बॉलर का देखें तो भाई विकटें तो यार 50-50 ही हैं लगभग लगभग, मतलब। पर चलो कोई बात नहीं, मैं क्यों इतनी टेंशन ले रहा हूँ, मेरे पास तो वाशिंगटन सुंदर है। वो तो वैसे भी 18, मुझे लग रहा है लोग मिठाई बांटेंगे जिस दिन वो पहला ओवर 6 रन में दे के चला गया, तो या 6-7 रन के अंदर अंदर खत्म कर गया ना, मिठाई बांटेंगे लोग। यार आता है 18-19-20, 18-19-20, 3 बार कप्तान से बात करता है, पिटता फिर भी रहता है। तो वो वाली चीज़ है भाई लोगों। तो ये है मैच। भाई लोगों क्या प्लेइंग 11 होने वाली है बता दूं, कर दूं एज गौतम गंभीर तेरा हैरान परेशान।
दिखा दूं तुझे एक बार फिर से 5वें T20I में अपना चमत्कार, तेरे बाल नोचने पे कर दूं तुझे मजबूर। भाई लोगों, एक बहुत तगड़ी बात पता लगी है, बता दूं भाई लोगों। खबर आ रही है कि गौतम गंभीर का पेट भर नहीं रहा है संजू सैमसन की जिंदगी बर्बाद करके। अब अगला नंबर हो सकता है भाई लोगों ईशान किशन का लगने वाला है। अगर ईशान बाबू का नहीं लगेगा तो फिर अभिषेक बाबू का लगने वाला है। मैं आज से 3 दिन पहले एक स्टोरी डाल चुका था, तीसरा मैच शुरू होने से पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे। तुम लोग तो रेगुलर लोग हो, तुम्हें तो पता ही है। मैंने कहा था कि इनके इतना बड़ा बंबू चढ़ा दिया है सोशल मीडिया ने कि लग रहा है कि अब ये संजू को दोबारा खिलाएंगे और ये जस्टिफाई करेंगे कि हम संजू के सगे हैं। और गौतम ने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, अभी अभी मतलब थोड़े घंटे पहले। एक तो ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा मैच पिलने के बाद क्या बोल के गए हैं, क्योंकि पिल ही रहे हैं ना सारे। तीसरा मैच पिलने के बाद गौती 76 ऑल आउट के बाद कहा था कि ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, वो तो खिड़की से भी अंदर घुसने को तैयार है, तुम एक बारी हाँ हूँ करो तो सही एक बारी। तो भाई लोगों ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। रही बात अगर इन्होंने वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप कर दिया, भाई इनसे नीच आदमी कोई नहीं हो सकता फिर, ठीक है। मैं सीधी बात बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चा है सब कुछ है, उसको भी थोड़ा वो भी अपनी गलतियों पे काम करेगा, ऐसा थोड़ी है यार। उसके लिए तो फिर भी लर्निंग वर्ड अच्छा लग रहा है बोलने में, ठीक है ना। और ये जो ट्रांजिशन के चक्कर में जो लोग छुप रहे हैं ना भाई साहब, इसको बहुत बड़ी करतूत मतलब बहुत बड़ा गलत बात बोली जाती है, ये मत करो। तो भाई प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से तो सेम खेलनी चाहिए है, पर ऐसा भी होना चाहिए था चौथे मैच में कि सूर्यांश को ही खिला देते, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर तो किसी काम का है नहीं। बॉलिंग आता है 6 बॉल में 19, वही 6 बॉल अगर बल्ले से खेलनी पड़ जाए 4, उसमें भी हो सकता है रन आउट हो जाए या दूसरे को करवा जाए, तो वो तो काम हो नहीं रहा है। उधर से अक्षर पटेल दी ऑलराउंडर, भाई उसके मैं बॉलिंग को तो पूरा बैक करता हूँ, पर बल्लेबाजी को क्या करूँ, तो वहाँ से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। फिर मेरे दुबे के भी गेयर फंस गए, पर दुबे इतना खराब तो नहीं खेलता जितना खेल के गया 23 में 22। तिलक वर्मा वैसे करके कुछ नहीं राजी, वो कह रहा है हम तो प्रधान हुए हैं, हम तो वाइस कैप्टन हुए हैं इस टीम के, हम तो बड़े हुए हैं, हम तो लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा हुए हैं। तो भाई ठीक है हुए हैं तो फिर हुए हैं, ठीक है क्या करें। तो वो वैसे भी नहीं कुछ कर रहा। हालांकि तिलक वर्मा की जगह पे किसी को खिलाना चाहिए है, बट नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कौन रह गया, अभिषेक फिर भी हाथ पैर हिला रहा है और ये चल रहा है भाई। इस टाइम बॉलिंग में मुझे कोई चेंज होते हुए दिख नहीं रहा है। राणा जी वरुण जी ऑलरेडी इंजर्ड हैं, वो रूल्ड आउट हो चुके हैं। भाई क्या आप जानना चाहते हैं इंडिया की टीम कैसे जीतेगी? कोई बता सकता है? एक बारी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई लोग, क्या इंडिया की टीम जीत सकती है? ये तो हाँ हम बोलेंगे ही सारे, पर कैसे जीत सकती है? मेरा ऐसा मानना था कि टॉप 3 में से अगर 2 चल जाएं, चाहे वो संजू ओपनर हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे ईशान हो, चाहे वो सूर्यवंशी हो, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो ईशान हो, चाहे वो सूर्यवंशी हो, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो संजू हो, वटेवर जो भी हो, टॉप 3 में से 2 अगर चल जाएं तो हम जीत सकते हैं, ऐसा मेरा मानना था पहले। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है इंग्लैंड ही खराब खेले तो ही कुछ अच्छी खबर आ सकती है। भाई इंग्लैंडियों, तुम्हें भी तो एक मैच एज ए फेलियर, एज ए कोलैप्स करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? तुम्हारी जनता को भी लगे भाई तुम्हारा भी बैड डे हो सकता था, या हमारा ही मतलब यार हिसाब किताब उखाड़ के रखोगे? वी आर वेरी भोले पीपल, वी आर वेरी मासूम पीपल। क्यों भाई पीपलो, हमारे यहाँ इतने मासूम पीपल हैं। एक मैच जैसे हम जीत गए ना, ये अगर मान लो 5वां ही जीत गए, अरे हम भूल जाते होते हैं पीछे क्या कहा सुनी हुई थी। हाँ बहुत मासूम पीपल हैं हम। तो एक मैच हमें भी जीतना दे जाना चाहिए भाई। पहला मैच बारिश की वजह से खराब हुआ, बीच वाले तुम जीते, आखिरी हम जीतेंगे। फिर उसके बाद ओडीआई है, नहीं तो ओडीआई में मेरा विराट, मेरा रोहित, मेरा गिल, राहुल या दामाद धोनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम लोगों की। फिर मत आना मेरे पास कि भाई देखना इतना मारा है, देखना भाई साहब कितना मारा है इन्होंने। वो बहुत कूटेंगे, भरे बैठे हैं वो। मेरे अय्यर का, मेरे सूर्यवंशी का, अय्यर का क्या बदला लेना है? अय्यर तो खुद बदला लेगा ओडीआई में, ठीक है। हाँ मेरे सबका बदला लेगा वहाँ पे, वो ये जो 4-5 नाम मैंने बताए हैं। तो भाई इंग्लैंड ही खराब खेले तो ये हमारी बात बनेगी, अदरवाइज तो भाई लोगों को बहुत मुश्किल है। आ जाऊँ रिव्यू मीटिंग पे, आ जाऊँ? क्या यार क्या करते हैं यार हम,
छिहत्तर छिहत्तर ऑल आउट घूम रहे हैं होते हुए, आयरलैंड से पिट रहे हैं, आयरलैंड के खिलाफ 155 चेज नहीं हो रहा, ना डिफेंड हो रहा, ना चेज हो रहा है। बारिश ने एक मैच में बचा दिए, बीच वाले सारे हार गए, आखिरी में कह रहे हैं इज्जत बचाने के लिए उतरेंगे। इसी बीच में भाई लोगों, हमारे साकिया साहब हैं बीसीसीआई के, देखिए वो करता धरता है इस टाइम पे, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जी चिंता मत करो पीपलो चिंता मत करो, रिव्यू मीटिंग रखी गई है। अच्छा, रिव्यू मीटिंग में क्या रखा गया है? कह रहे हैं कि कैप्टन से पूछा जाएगा कि भाई हार का कारण बताओ क्या रहा है, कोच से पूछा जाएगा कि हार का कारण बताओ भाई क्या रहा है। देखो मुझे ऐसा लगता है कोई एक बंदा तो शामिल है नहीं इस हार में, एग्री करते हो भाई? इस हार में जितने मेरे पीछे बैठे हुए हैं ये भी हैं, एक एक प्लेयर भी है, सब शामिल हैं। पहली बात तो ये है, आ रहा है गौतम गंभीर का प्रमाण पत्र भी आ रहा है, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना यार। मैं रिव्यू मीटिंग को ना इमेजिन कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि साकिया साहब बैठे हैं और इधर गौतम गंभीर बैठा है। साकिया साहब किस मिजाज के आदमी हैं? बड़े ही शांत स्वभाव के आदमी हैं, काफ़ी कूल इंसान हैं, काफ़ी शांत इंसान हैं, बड़े ही प्यार से बोलते हैं और बोलते हुए तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। उधर है गौतम गंभीर, वो है तीखी हरी मिर्ची, इधर है श्रेयस अय्यर। उस मेरे भाई को समझ नहीं हो रहा यार, मेरी जिंदगी भैंस क्या कैसे उलट पुलट कैसे हो गई पिछले 1-1.5 महीने में। भाई साहब, मार्च अप्रैल के आधे अप्रैल में जो जीत लिया, उसके बाद तो हमारा तो जट दी जून बुरी होगी वीरे। उसके बाद तो जो गाना मैं चेन्नई के लिए गाता हूँ ना, वो जट दी जून बुरी, हमें कहा भाई तड़प मेरे जाना चेन्नई ने, वो थाला नहीं आमदा। अब तो अय्यर के लिए हो रहा है भाई ये, जीत नहीं आउंदी मेरा अय्यर हर रोज टॉस जितदा, मैच नहीं जित के दंदा, इंडिया दी हालत बुरी, मैं कहा भाई असी तड़प मर जाना। हो कदे अय्यर बह गया, कदे तिलक नहीं चलदा, हो कदे 15 साल का बच्चा नहीं चलिया, कदे जोफरा पंगा पा गया। ये चल रहा है इस टाइम पे। इमेजिन करो, साकिया साहब ने सवाल किया गौतम गंभीर को, हाँ जी बाबू बताओ क्यों हार गए? ना वी डोंट। सपोज करो ये कर दिया आगे से, तो मुझे ऐसा लग रहा साकिया साहब कहीं रिजाइन ना डाल दें। जिसका तुम रिजाइन मांग रहे हो उसको तो कुछ होना नहीं है। और एक और झूठी खबर चलाई सुबह सुबह, करे गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट भी रिव्यू किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, जब कह दिया तुम्हें 27 और 28 तक कहीं नहीं जा रहा वो आदमी, देश की पूरी सेवा करके जाएगा। और गौती ने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट करी है, रुक जाओ अभी थोड़ी देर के बाद बताता हूँ मैं भाई, मैं बताता हूँ आपको। अब आ जाओ तुम जरा सीरियस मुद्दे पे। हो गया कॉमेडी, हो गई, हंस लिए, सब कुछ हो गई सबकी नींद वगैरह पूरी। आ जाओ, सुनो मेरी बात सुनो। देखो बीसीसीआई सख्त कदम तो उठाती है, कौन कौन एग्री करता है इस बात में? बीसीसीआई की दिल से भाई लोगों तारीफ है, यहाँ पे सबसे अमीर बोर्ड है। सख्त कदम बीसीसीआई ने पास्ट में भी बहुत उठाए हैं और आगे भी बहुत उठाती है, और अभी भी इन्होंने उठाया है। जैसे सबसे पहले तो आयरलैंड से हारे, फिर इंग्लैंड में हारे, 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम, 2 बैक टू बैक सीरीज जो है वो वाइट वॉश होने की कगार पे है, या सीरीज तो हार ही गई है ना। मतलब वो बीसीसीआई ने इतना बड़ा ऐलान किया है कि रिव्यू मीटिंग होने वाली है, वो अलुआ मीटिंग, कीजिए मीटिंग, वो वाला सीन हो रहा है यहाँ पे। इस मीटिंग में मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, इसमें घंटा कुछ नहीं निकलने वाला, कुछ नहीं निकलने वाला इसमें। तुम्हारा यहां से टोला खराब हो रखा है, अब करो एग्री जरा। देखो मैं यहां से शुरू होऊंगा और मैं वैभव सूर्यवंशी तक भी जाऊंगा, लेकिन उस लड़के का नाम सबसे आखिरी में आना चाहिए। ठीक है भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, देखो परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, पर उस बच्चे का रिव्यू करोगे तुम, इसका कौन रिव्यू करेगा? कैमरा बंद करियो, पीछे हट जाता हूं। ये भाई दिलीप भाई का रिव्यू कौन करेगा? अरे ये भाई पाकिस्तान का कोच था इससे पहले, इसका कौन रिव्यू करेगा? बैटिंग कोच का रिव्यू कौन करेगा? एक स्पिन बॉलिंग कोच है, वो तो मैंने लगाया ही नहीं, उस भाई का कौन रिव्यू करेगा? मुझे पता लगना चाहिए, मुझे मालूम करना है मेरे बिश्नोई ने इतनी 9 बॉलें कैसे डाली। कौन बताएगा? कौन बताएंगे? देश के गृह मंत्री बताएंगे? कौन बताएगा? वही तो बहुतुल्य साहब ही तो बताएंगे। एक तो इन सबके पीछे साहब लगाना पड़ता है। यहां से टोला खराब हो रखा भाई। तुम तिलक का निकालते लो गलती, अकेले तिलक की गलती निकालते रहो, यहां से टोला खराब है।
इस इंसान को नहीं पता कि तिलक जिस नंबर पे खेल रहा है वहां वो बेस्ट नहीं दे पाएगा। यहां से टोला खराब है भाई, यहां से। हालांकि मेरा ये चैप्टर बाद का था, लेकिन मैं अभी इसको छेड़ बैठा हूं। बीसीसीआई के सख्त कदमों को भी थोड़ा सा दोबारा से छेड़ूंगा मैं यहां पे। मीटिंग की बात करना अलग बात है, मीटिंग में होना अलग बात है। क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। अरे हम सब भूल जाएंगे जिम्बाब्वे से मैच जीत के यार। और अगर जिम्बाब्वे ने भी हमको पेल दिया, क्या साकिया साहब ये कहेंगे कि गौतम गंभीर का आखिरी मैच होगा एज कोच? उनको घर में छुट्टी है उनकी, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण जाएंगे और ये घर में ही रख लेंगे उनको। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। इस टोले ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है अभी हाल फिलहाल में, ये बावले हो गए हैं सारे। इनको लगता है कि हमने जो भी डिसीजन लिए थे उसी के कारण हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं। अकेला संजू खड़ा हो गया था, नहीं तो सबकी नौकरियां चली जाती अभी तक।